अब आप जो कुछ देखने जा रहे हैं वो आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। ये है नर्क। नर्क की काली, अंधेरी और खौफनाक दुनिया में आपका स्वागत है। ये नर्क आप देखने जा रहे हैं कैमरे पर। ऐसा नर्क जो दम घोंट दे, हर रोज तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर कर दे। ऐसा नर्क जहां कभी पूरी सांस नहीं मिलती। जहां हवा नहीं आती, जहां रोशनी की एक लकीर तक नहीं, चारों तरफ घुप अंधेरा। आंखें फाड़ फाड़ कर भी देखें तो सिर्फ अपने जैसी दूसरी सूरतें दिखती हैं और बीच बीच में आती हैं भारी कदमों की आवाजें। नर्क जहां घुटनों पर गुजरती है जिंदगी, जहां सुनाई देती हैं सिर्फ सिसकियां, जहां दिमाग कुछ सोचने के काबिल नहीं बचता। हर पल नशा और सिर्फ अंधेरा। भारतीय टीवी के इतिहास में आप पहली बार देखेंगे नर्क, और नर्क में छटपटाती 20 जिंदगियां। वैसे तो पापियों को जलाती है नर्क की आग, लेकिन जहां न तो पाप है और न पाखंड, यहां तो सिर्फ जंगल राज है। अब खुलेंगे नर्क के 2 दरवाजे और नर्क के भीतर उतरेगा कैमरा। हल्की सी रोशनी में नजर आएगी एक गहरी सुरंग और उसमें फंसी 20 जिंदगियां। एक सुरंग आपके सिर के ठीक ऊपर है और एक सुरंग आपके कदमों तले। यहां सब कुछ जिंदा है, दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और ये फर्श। तो अब दिल थाम कर देखिए कैमरे पर नर्क। जी हाँ, आज आप देखने जा रहे हैं हमारी खास पेशकश नर्क। अगले 1.5 घंटे तक हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी। इन तस्वीरों में आपको एक शहर नजर आएगा, मुंबई, और उस शहर की गलियां दिखेंगी, कई घर दिखेंगे और घर के भीतर का खौफनाक मंजर दिखेगा। दरअसल ये खबर मुंबई पुलिस का छापा दिखाएगी। पुलिस और एक स्वयंसेवी संगठन की टीम मुंबई के 2 इलाकों में 2 खुफिया दरवाजे तलाश रही है। उसे शक है कि इन दरवाजों के पीछे कम से कम 20 मासूम जिंदगियां कैद हैं। हमने इस खबर को नाम दिया है नर्क, और हम अगले 1.5 घंटों में आपको दिखाएंगे नर्क के 2 दरवाजे। इन 2 दरवाजों का राज आज खुलेगा और सब लोग सन्न रह जाएंगे। तो चलिए चलते हैं नर्क के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर पर। नर्क के 2 दरवाजे इस शहर में खुलने जा रहे हैं। नर्क जिंदा है, इसकी भनक लग चुकी है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि नर्क है कहां और उस नर्क में कितने पंछी कैद हैं। पंछी यानी मुंबईया भाषा में लड़की। नर्क खोज रहे लोगों की कल्पना से परे है एक अंधेरी खोह। मुंबई में खाकी वर्दी वाले साथ आए और सबके सब बढ़ चले एक घर की तरफ। खाकी वर्दी वाले और सादी वर्दी पहने पुलिस वालों के साथ एक कैमरा और 2 दूसरे लोग। ये है वो घर जिसमें शायद जिंदा नर्क है। कैमरे की मध्यम रोशनी में घर की साफ सूरत कैद नहीं हुई, लेकिन इतना हम आपको जरूर बता दें कि इस घर में तवायफें रहती हैं। कागजों पर यहाँ मुजरा किया जाता है, लेकिन साफ जबान में ये मुंबई का रेड लाइट एरिया है। कानून को साथ लिए ये कुनबा आगे बढ़ता है। शुरुआती पूछताछ के बाद ये लोग इस घर में दाखिल होते हैं। ये है चकला घर का पहला कमरा। कमरा बेहद छोटा है, करीब 6 बाय 6 का। इसमें कुछ औरतें बैठी हैं। मुंबईया जबान में इन्हें मौसी कहते हैं। मौसी यानी चकला घर की मालकिन, जो हर पंछी से जिस्म का सौदा करने के बदले कमीशन ऐंठती है और बदले में उसे देती है एक अदद छत, 2 वक्त की रोटी और बाहरी दुनिया से एक पर्दा।
लेकिन हैरत ये कि ये महिलाएं पुलिस को देखकर रत्ती भर नहीं चौंकी, जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर शायद वो ये सोचे बैठी थी कि इस नर्क की तलाश में पुलिस वाले भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम नहीं जानते आगे क्या होगा, लेकिन हम इतना जरूर बता दें कि नर्क के ऐन दरवाजे तक जा पहुंची है ये टोली। खबर पक्की है, लेकिन नर्क कहाँ है, कैसा है, उसमें दाखिल कैसे होंगे, ये कोई नहीं जानता। कुछ पल बाद आप जो देखने जा रहे हैं वो बेहद खौफनाक है। आपने ऐसा मंजर शायद कभी देखा न हो। आप देखेंगे भी कैसे? जीते जी इंसान को नर्क में जो झोंक दिया जाता है। चारों तरफ अंधेरा है, कीड़े मकोड़े हैं और चुप्पी के बीच एक धमकी है। अगर जुबान खोली, अगर चीख निकली तो खैर नहीं। हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दिख रहे 2 पुलिस वाले और कुछ लोग एक खास मुहिम पर निकले हैं। पुलिस के अफसर मुंबई पुलिस के एसएस यानी सोशल सर्विस ब्रांच के हैं और बाकी लोग एक सामाजिक संस्था यानी एनजीओ से जुड़े हैं। और ये है मुंबई की बदनाम गलियां यानी कमाठीपुरा का रेड लाइट इलाका। IBN 7 को कैमरे पर कैद नर्क का वीडियो इसी एनजीओ से मिला। गौर से देखिएगा, क्योंकि इसी घर में है नर्क का पहला दरवाजा, जिसमें घुसने वाला है कैमरा। यहाँ एक पर्दा पड़ा है। जी हाँ, यही पर्दा हटेगा और आपको नर्क का दरवाजा साफ दिखेगा। दरवाजा जिस पर चिपकी है रंगीन तस्वीरें फिल्मों की, हीरोइनों की। लेकिन ये तो सिर्फ दिखावा है। इन रंगीन तस्वीरों के बेहद पीछे एक बेहद खौफनाक अंधेरा है। राहुल तिवारी, मुंबई, IBN 7। नर्क का पहला दरवाजा खुलने को था। मुंबई का बेहद बदनाम कमाठीपुर इलाका। नर्क के पहले दरवाजे तक पहुंच चुकी थी मुंबई पुलिस। उस दरवाजे पर पड़ा था पर्दा उठा तो सब के सब दंग रह गए, क्योंकि उसके बाद नर्क का पहला दरवाजा खुला और सब के सब, जैसा हम बता रहे हैं, हैरान हो गए। आपको यकीन नहीं होगा कि ये 21वीं सदी के भारत की तस्वीर है। देखिए नर्क की पहली तस्वीर, IBN 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आखिर इस पर्दे के पीछे क्या है, देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि इसी पर्दे के पीछे एक दरवाजा है। बाहर से देखने में लगता है कोई छोटी मोटी अलमारी होगी, लेकिन ये अलमारी नहीं है। ये तो दुनिया और कानून को धोखा देने के लिए बनाई गई एक सुरंग है। तो आइए दुनिया के लिए ही खोलते हैं नर्क का पहला दरवाजा। ये खुला नर्क का पहला दरवाजा। कौन है भीतर? इतना छोटा दरवाजा और नीचे जाती है सीढ़ियां। अरे पुलिस वाले हैं, तुम खोलो तो इधर। Yeah, no, they've fallen through the roof here. Claudio, come here. लेकिन उन सीढ़ियों को कैमरा कैद कर पाता इससे पहले ही नर्क का पहला बाशिंदा नजर आया। ये क्या? इस लकड़ी के दरवाजे के भीतर कितनी जगह है? आखिर ये लड़की वहां क्या कर रही थी? ये है नर्क की पहली कैदी। पुलिस वाले दंग, एनजीओ वाले भी दंग। अंदाजा नहीं था कि एक चकला घर के एक कमरे के भीतर एक कोठरी होगी, उस कोठरी के भीतर एक कोना होगा, उस कोने में एक दरवाजा और दरवाजे के भीतर एक खुफिया तहखाना या फिर कहिए चंद कदमों की जगह। भयानक सच खुलता जा रहा था। पहली लड़की बाहर निकली। ये क्या? अब दूसरी लड़की बाहर आई। चेहरे बिल्कुल जर्द, जैसे न जाने कब से सूरज नहीं देखा, सूरज की रोशनी नहीं देखी। फिर तीसरी लड़की और फिर चौथी। आखिर इस नर्क में कितनी जानें कैद हैं? जीते जागते इंसानों को जानवरों में बदल दिया गया है यहाँ। क्या आप जानना चाहेंगे इस नर्क के भीतर क्या है? लेकिन पहले गिन लीजिए नर्क के बाशिंदों को। इसको अलग ही रखना, बिठाना, अलग बिठाना। इसको अलग बिठाओ, अलग बिठाओ, अलग बिठाओ इनको। 4. Any more? Yeah, more. 4 more. Crazy. Come on, tell them don't be afraid. We're not here to hurt you, okay?
ये है कम उम्र की वो लड़कियां जो मुंबई का ABCD भी नहीं जानती, जिन्हें ठीक से बोलना तक नहीं आता, जिन्होंने जिंदगी को कभी खिलखिलाते नहीं देखा। उन लड़कियों को, उन पंछियों को इस नर्क में कैद किया गया था। ज्यादातर नेपाल की तो कुछ बांग्लादेश की भी। इन्हें झोंका जाना था जिस्म फरोशी के धंधे में, लेकिन जब तक कोई ग्राहक न मिले, जब तक मौका न मिले, तब तक उन्हें सबक सिखाने के लिए फेंक दिया जाता इस नर्क में। पुलिस वाले उन्हें बाहर बुलाते गए और वो सिर झुकाए भेड़ों की तरह एक के पीछे एक बाहर आती गईं। चेहरे पर कोई भाव नहीं, पुलिस का डर नहीं। शायद उनके लिए ये यकीन कर पाना बेहद मुश्किल था कि वो अब आजाद हो चुकी हैं। नर्क की इस छोटी सी गुफा से लड़कियां निकल रही हैं और नर्क का रास्ता पाताल की तरफ जा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल 10 लड़कियां नर्क के इस पहले दरवाजे से बाहर आईं। ये हमारा आजाद देश है, जहां अपने चकाचौंध के लिए, अपनी रफ्तार के लिए मशहूर शहर मुंबई में इन 10 लड़कियों को जानवरों की तरह पिंजरे में कैद रखा जा रहा है। ये कैसे मुमकिन है? आखिर जानवरों और इंसान में ये भेद कब और क्यों मिट जाता है? अभी तो आप इस नर्क के दरवाजे के भीतर दाखिल हुए ही नहीं हैं, और जब कैमरा भीतर उतरा तो आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आखिर इतनी कम जगह में इतनी लड़कियां कैसे बंद रखी जा सकती हैं? क्या वो इंसान नहीं है, वो जानवर हैं? जाहिर है इन लड़कियों को वहां बंद करने वाले भेड़िए से कम नहीं हैं। इतनी कम जगह में तो सिर्फ 2 या 3 लोग बमुश्किल झुककर खड़े रह सकते हैं। चलिए अब इस तहखाने के अंदर चलते हैं। राहुल तिवारी, मुंबई, IBN 7। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे आसपास ही एक खौफनाक नर्क सांस ले रहा हो और हम उससे अनजान हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि मासूम जिंदगियां, मासूम बच्चियों को इस नर्क में लगातार ढकेला जा रहा हो और कानून अंधा बना रहे? व्यवस्था खामोश रहे, लेकिन ऐसा हो रहा है। आपने देखा मुंबई के कमाटीपुरा इलाके में एक चकले के तहखाने से कितनी लड़कियां बाहर निकली। सभी कम उम्र की हैं, नाबालिग हैं। हम आपको मुंबई के ही वर्ली और भांडुप का नर्क भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले घुसते नर्क के पहले दरवाजे के भीतर, जहां छोटी सी जगह में रखी गई थी 10 लड़कियां। आप देख रहे हैं नर्क का द्वार, मुंबई के कमाटीपुरा के चकले का एक नर्क। अब चलिए इस तहखाने में। यहाँ इतना अंधेरा है कि बिना रोशनी के एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल है। इसलिए पुलिस और उसके साथ एक NGO के कार्यकर्ता टॉर्च जलाकर अंदर जाते हैं। लेकिन ये क्या, वो तो भीतर घुसते ही महसूस करते हैं जैसे उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया गया हो। सिर्फ 2 ही लोग तहखाने के भीतर घुस पाते हैं, एक पुलिस वाला, दूसरा कैमरामैन। इससे ज्यादा लोग घुस ही नहीं सकते। तो आखिर इतनी लड़कियां कैसे समा गयी? उस वक्त 2 हाथ भर की उस कोठरी में एक और लड़की दिखती है। उस पर रोशनी पड़ती है और लोग सन्न रह जाते हैं। 7, 8। आजा बेटा, आजा, चलेगा चलेगा। तेरे कपड़ा देगा, आजा आजा आजा, कपड़ा देगा तेरे को, आजा आजा, कपड़ा देगा। They're tiny. She's about 11. आजा आजा बेटा, आजा बाहर आजा। They're under here. आजा आजा, ऊपर आजा, बाहर आजा, बाहर आजा। How many is there? 8? 9. ये दिया दिया 9 लगा लो, just from here. लगा लो, लगा लो। Yeah. लगा लो। She's naked. आजा बेटा, बाहर जा। ना वो बाहर जाके पहनेगी। चल जा बेटा। Get a dress. We need a dress. हाथों के बल झुकी हुई ये लड़की न जाने कितने घंटों या फिर शायद कितने दिनों से यूं ही इस काल कोठरी में कैद थी। वो बाहर आना चाहती थी, लेकिन उसके तन पर पूरे कपड़े नहीं थे, सो वो बाहर नहीं आ सकती। ये वहशीपन की इंतहा थी। ये लड़की नर्क के इस पहले द्वार की सबसे खौफनाक तस्वीर दिखाती है। एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र शायद 11 या 12 साल की है। ये लड़की इस तहखाने में कैद आखिरी शख्स है। उसे खरीदने वालों ने उसे जानवरों की तरह रखा। कैमरा घूमा और सबके होश उड़ गए। कैसे कोई जीता जागता इंसान यहाँ जिंदा रह सकता है? न सांस लेने के लिए पूरी हवा है, न रोशनी। चारों तरफ सिर्फ बदबू और कॉकरोच। कीड़े मकोड़ों से भरे 2 फुट के तहखाने में 10 जिंदा लड़कियाँ।
बहरहाल इस लड़की को तन ढकने के लिए कपड़ा मिलता है और वो बाहर आती है। उसकी आंखें रोशनी का दीदार करती हैं, लेकिन नर्क का ये खौफनाक सफर जारी है। अभी तो इस सीलन भरे, बदबूदार, बेहद सकरे तहखाने में चौंकाने वाली कई और चीजें हैं। एक बार फिर देखिए नर्क के पहले दरवाजे की खौफनाक तस्वीर। इस नर्क में क्या कोई ताबूत रखा था? कैमरे की मध्यम रोशनी ने हमें कुछ दिखाया। क्या था वो? जी हाँ, ये सच है। कमाटीपुरा के इस रेड में गए पुलिस वाले हैरान रह गए। उन्होंने पहले कई रेड मारे थे, लेकिन उन्होंने ये कतई नहीं सोचा था कि चकलों में नाबालिगों को रखने की ऐसी भी जगह बनाई जाती है। लेकिन भला हो उस एनजीओ का जिसके सूत्रों ने इस नर्क के बारे में बताया। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। राकेश त्रिवेदी के साथ राहुल तिवारी, मुंबई, IBN 7। ये तस्वीरें उतारी हैं एक एनजीओ के कैमरे ने। रेस्क्यू वुमेन फाउंडेशन देह व्यापार में लगी लड़कियों को बचाने में सालों से लगा हुआ है। सुनिए उन्हीं के कार्यकर्ता की जुबानी कि किस तरह लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। वहाँ से जो लड़कियां हमको, हमारे इन्फॉर्मर को बोल रही कि भैया हमको यहाँ से निकालो, हमको यहाँ से फंसा के लाया गया है, और बहुत सा टॉर्चर हो रहा था। उनको मेंटली प्रॉब्लम कर रहे थे। कोई तो 10-10 दिन लड़कियों को खाना नहीं खिलाते। उसके बाद उसको लिक्विड पिलाया जाता था और शॉक दिया जाता था। ऐसे लड़कियों को हमारा निकलने का ध्येय था और उसमें हम सक्सेस हो गए। वाकई किसी के लिए भी इन तस्वीरों पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हकीकत सामने खड़ी चीख रही हो तो किया क्या जाए। हम आपको उस तहखाने का एक और हिस्सा दिखाने जा रहे हैं जहां शायद लड़कियां सोती हों। देखिए वो तहखाना जो ताबूत जैसा है, उसमें उतनी ही जगह है जितनी किसी ताबूत में होती है, लेकिन इस ताबूत में जिंदा लड़कियां सोती हैं। क्या आपको यहाँ की तस्वीर देखकर महसूस हो रहा है कि सांस लेना कितना मुश्किल है? देखिए इस पुलिस वाले को। ये इतना सकरा तहखाना है कि यहाँ आना आसान नहीं है। देखिए कितनी मुश्किल से ये पुलिस वाला अंदर आ रहा है। उसके पीछे पीछे कुछ और लोग भी तहखाने के अंदर आ जाते हैं। नर्क की सुरंग में एक रास्ता थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है, वहाँ पर कुछ है। देखिए इस पुलिस वाले को कुछ मिला है। क्या ये कोई ताबूत है? जी नहीं, ये ताबूत नहीं है। यह है बिस्तर, सोने की जगह। इस बदबूदार कीड़े मकोड़ों से भरे सुरंग में आराम की जगह। लेकिन देखिए कैसी है ये जगह। क्या आप यकीन करेंगे इस जगह पे कोई सो सकता है? लेकिन नाबालिग लड़कियां इसी तरह के ताबूतों में इस तहखाने में सोती हैं। इसी बिस्तर के ऊपर अलमारी बनी है, छोटी सी, जो शायद उनके सामान रखने के काम में आती है। इस पूरे नर्क को एक बार आप फिर से देखिए। पुलिस वालों को इस नर्क से 10 नाबालिग लड़कियां मिली। सारी लड़कियां मेन कमरे में जानवरों की तरह बैठ जाती हैं। पुलिस वाले सबसे नाम पूछते हैं। ज्यादातर लड़कियां नेपाल की हैं। कुछ असम, उड़ीसा और बाकी राज्यों से आई हैं। हैरान पुलिस वालों के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। एनजीओ ने भी सोचा हमने एक बड़ा काम खत्म कर लिया, लड़कियों को नर्क से आजाद करवा लिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, नर्क तो कई हैं। मुंबई के कमाटीपुरा इलाके में बसे इस नर्क जैसे इस इलाके में कई और नर्क हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ वर्ली में दिखाई दिया वो तो और भी खौफनाक था। हम आपको मुंबई का ये भी सच दिखाएंगे, ले चलेंगे वर्ली, जहां से कुछ ऐसी ही लड़कियां मिली थी। वो किस तरीके से किस नर्क में जी रही हैं, हम आपको ये भी दिखाएंगे। बस आप देखते रहिए नर्क लाइव। बिल्कुल, हम आपको नर्क के और दरवाजे भी दिखाएंगे और न जाने कितने ऐसे नर्क मुंबई में है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे मुंबई से पूर्व IPS YP सिंह, साथ ही पुणे से हमारे साथ जुड़ेंगी त्रिवेणी आचार्य, जो कि रेस्क्यू वुमेन्स फाउंडेशन, जो एनजीओ इस पूरे काम में लगा हुआ है, जिसने इन नाबालिग बच्चियों को बचाया है। ये सारा जो जिम्मा है, कैसे कब से काम चल रहा था, इसके बारे में हमें त्रिवेणी जानकारी देंगे। और साथ ही मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी राहुल तिवारी। राहुल, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए कि कब से इस नर्क में फंसी हुई थी ये लड़कियां?